लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में भारतीय रक्षा विनिर्माण सोसाइटी की वार्षिक बैठक में कहा कि हाल ही में पहलगांव हमले के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि युद्ध हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा था। हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में शांति और नियम कानून में अनिश्चितता बढ़ गई है। इसलिए उस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन को सावधानी से विश्लेषण करते हुए अपने कदम उठाने होंगे। और हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हालांकि हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में पीस और लॉ एंड ऑर्डर में अनसर्टेनिटी तो बढ़ ही गई है। इसलिए उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन को सावधानी से एनालाइज करते हुए अपने स्टेप्स उठाने होंगे। डिफेंस सेक्टर और वारफेयर आज जिन चेंजेस से गुजर रहा है, उनको स्वदेशीकरण के माध्यम से टैकल किया जा सकता है। और इस आह्वान के लिए इस आईडीएम से बेहतर मंच और कोई समझता हूं और कोई दूसरा मंच नहीं हो सकता है। और यह भी मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा है कि केवल पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालना हल्फनामा दिया है। बाकी राज्यों ने अब तक यह बताने वाली रिपोर्ट दाखिल नहीं की है कि उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के तहत क्या कदम उठाए हैं। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। त्रिपुरा के अगरतला से पश्चिमी बंगाल के बाग डोगरा के बीच सीधी उड़ान आज से शुरू हो गई है। दक्षिणी असम के सिलचर के साथ हवाई संपर्क भी 30 साल बाद 28 अक्टूबर से बहाल हो जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दैनिक उड़ान अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे से शाम को रवाना होगी। इससे दार्जिलिंग, सिक्किम और उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं इंडिगो एयरलाइंस सिलचर अगरतला रूट पर सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को उड़ान संचालित करेगी। इससे अगरतला अब तक 10 गंतव्यों से जुड़ गया है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और यात्रा आसान हो जाएगी। दिल्ली दंगा साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। यह मामला साल 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलशिफा फातिमा और मीरन हैदर आरोपी हैं। लाइवडो के मुताबिक जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से न्याय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित की। हालांकि अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। फिलहाल न्यायालय ने 31 अक्टूबर तक जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राकेश किशोर जैसे लोगों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों के सिस्टम में कोई जगह नहीं, लेकिन अवमानना का नोटिस देकर उन्हें महत्व देना भी ठीक नहीं। बेंच ने चीफ जस्टिस गवई के रुख को ही नजीर माना, जिन्होंने कहा है कि इस घटना से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है।
ये थी अब तक की खास खबरें। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ अगले न्यूज बुलेटिन 8 बजे।